हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2024 का लेटेस्ट केस है। इस केस के माध्यम से आज हम लोग यह जानेंगे कि क्या यदि किसी व्यक्ति की पहली पत्नी से उसकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वह उससे दूर रहने लगती है, तलाक नहीं हुआ रहता, वो उससे सिर्फ दूर रहने लगती है और वह पर्सन दूसरी शादी कर लेता है, तो जब वह चूंकि सरकारी जॉब में रहता है, तो जब उसकी मृत्यु होती है तो जो पेंशन होता है उसकी हकदार कौन सी पत्नी होगी। यही देखिए, यही एक मामला है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया था। तो हम लोग आज इस केस के माध्यम से ये जानने वाले हैं कि पति की मृत्यु के बाद, यानी कि पति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी पहली पत्नी को पेंशन मिलेगा या उसकी दूसरी पत्नी को पेंशन मिलेगा। अब दूसरी पत्नी ने जो इनका था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने अपनी याचिका लेके आती हैं और क्या कहती हैं, पेंशन की मांग करती हैं कि हमें पेंशन मिलना चाहिए। तो हम लोग आज इस केस के माध्यम से यही समझने वाले हैं कि कोर्ट अपने जजमेंट में क्या बताएंगे और क्या किसको जो है यह पेंशन मिलना चाहिए, कोर्ट यह बात भी स्पष्ट करेगी। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या था पूरा मामला और क्यों यह कोर्ट के सामने किस तरह से आता है। तो जैसा कि जो यह मामला रहता है, एक जो व्यक्ति थे, पर्सन थे, उनकी जो पहली शादी जो हुई थी उससे उनका लड़ाई झगड़ा हुआ और पहली पत्नी इनसे अलग रहने लगी थी और अलग रहने रहती और सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत वो इनसे भरण पोषण भी अपना पा रही थी। और उसके बाद इनका ये कहना था इनकी पत्नी का कि वो जो पहली पत्नी थी वो 125 सेक्शन के यानी भरण पोषण के दौरान ही उन्होंने समझौता कर लिया था कि आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है, अब आप जो है अकेले रह सकते हो। तो इनकी दूसरी पत्नी का यही कहना था कि तब हम दोनों ने दूसरी शादी की और मैं बहुत दिनों से इनकी पत्नी हूँ। तो चूंकि जो मामला पेंशन का था, क्योंकि ये सरकारी टीचर थे और जब ये मर जाते हैं तो इनकी पत्नी जो रहती हैं, यही बात इनको कोर्ट के सामने लेके अपनी याचिका आती हैं कि जो पेंशन है इनकी हमें मिलना चाहिए, क्योंकि इनके अनुसार इनकी पहली पत्नी तो भले तलाक नहीं हुआ था, वो इनसे एक समझौते के तौर पे अलग रह ही रही थी, तो उनसे कोई इनका मतलब नहीं। तो जो ये पेंशन इनकी है, पारिवारिक पेंशन, वो हमें मिलनी चाहिए। दूसरी पत्नी ने ऐसा जो है हाई कोर्ट के सामने अपनी एक याचिका डाली थी। तो यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल बेंच में जब इनकी सुनवाई हुई तो वहां पे इनके केस को खारिज कर दिया गया। वहां पे कहा गया कि आप जो है पेंशन की हकदार नहीं होंगी, पेंशन की हकदार पहली पत्नी ही होगी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल बेंच का ये कहना था कि देखिए, आप भले ही इनके साथ कई सालों से रह रही हैं, लेकिन कानूनी तौर पे जो इनकी पहली पत्नी है अभी उनकी पत्नी मानी ही जाएगी, क्योंकि इनका तलाक नहीं हुआ था, इनकी शादी चल रही थी। भले ही ये उनसे समझौतों के तौर पे अलग रह रही थी, इनके साथ नहीं रह रही थी, लेकिन कानूनी तौर पे आप देखोगे कि तो पत्नी के नाम की जगह इन्हीं का नाम मेंशन है हर जगह, पहली पत्नी का ही। तो जो पहली पत्नी का ही नाम है, तो जो है आप कहाँ से जो है हकदार होंगी पेंशन की। भले जो है मतलब इनके पति दूर रह रहे थे पहली पत्नी से और आपके साथ रह रहे थे, आप कह रही हैं कि हमने शादी भी कर लिया था, तो चलिए सारी बातें आपकी सही हैं, लेकिन कानूनी तौर पे जो पत्नी का हक जिसका है वही जो है वही पर्सन माना जाएगा पेंशन का अधिकारी। इसलिए कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया था एकल बेंच ने, और जो है पहली पत्नी जो थी, कहा कि पारिवारिक पेंशन जो है पति वाली, ये पहली पत्नी को मिलनी चाहिए। ये थी एकल बेंच का। अब इन्होंने जो है क्या किया कि इसके लिए एक विशेष अपील दायर किया हाई कोर्ट में ही। तो हाई कोर्ट में तब डबल बेंच की सुनवाई हुई, यानी 2 जजों की बैठक में इनके केस की फिर से सुनवाई चालू हुई। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इस केस का नाम क्या है और कौन से 2 जज थे जिन्होंने अपने जजमेंट में इनकी विशेष अपील को स्वीकार करते हुए क्या क्या बातें कही। जैसा कि जो केस था वो रजनी रानी वर्सेस यूपी राज्य एवं अन्य का 2024 का ही केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और जो जजों की जो बेंच थी वो जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद
कमर हसन रिजवी की पीठ मतलब इसके फैसले को देख रही थी, मतलब सुनवाई कर रही थी इसकी केस की और फैसला सुनाती है। फैसले में क्या कहा कोर्ट ने कहा क्योंकि पक्षकारों के बीच विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों द्वारा शासित है। इनका कोर्ट का देखिए ये कहना था कि जो पक्षकार है, यानी कि जो ये इनकी दूसरी पत्नी है, ये भी एक हिंदू ही थी, जो शादी हुई थी इनका भी हिंदू ही के अनुसार हुआ था, और जो इनकी पहली पत्नी थी वो भी हिंदू थी और वो भी शादी मतलब हिंदू रिवाजों के अनुसार ही हुआ था। तो कोर्ट का ये कहना था जब पक्षकार जो है हिंदू मैरिज एक्ट से शासित हैं, ऐसे विवाह को भंग करने का एकमात्र तरीका अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम न्यायालय द्वारा उचित डिग्री पारित करना है। मतलब कोर्ट का ये कहना था कि देखिए इस तरह जो हिंदू विवाह होता है उसको मतलब खारिज करने का नहीं, हिंदू विवाह को टूटने का सिर्फ एक ही आधार है जो कि इसी के अनुसार हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 13 है वो विवाह विच्छेद की जो बातें करता है उसी के अनुसार इसका विवाह सक्षम न्यायालय के द्वारा पारित होना, मतलब टूटने की कगार पर जब आया हो और कोर्ट द्वारा उसे तलाक मतलब मान लिया गया हो, यानी विवाह विच्छेद इनका करा दिया गया हो। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इनकी पत्नी का ये कहना था कि जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 के द्वारा समझौते द्वारा जो ये अलग हुई थी, तो उनका ये कहना था कि अब वो अपने पति से अलग रहने रही थी, यानी कि एक तरह से उनका तलाक हो चुका था। तो इसी बात पे कोर्ट ने कहा कि हिंदू शादियां जो होती हैं उनका तलाक किसी समझौते के आधार पे हम नहीं कर सकते हैं। हिंदू शादियों में तलाक के लिए हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 13 है वह जो बातें बताता है उसी को फॉलो करना पड़ता है, उसी को जो है सक्षम न्यायालय द्वारा उचित डिग्री जब पारित करके दोनों को मतलब दोनों पति पत्नी अलग रहने लगते हैं, विवाह विच्छेद हो जाता है, तब माना जाता है कि वो कानूनी तौर से अब पति पत्नी नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये बोलोगे कि समझौते के द्वारा दोनों अलग रहने लगे थे तो यहाँ पे तलाक हो गया, तो यह बात नहीं मानी जाएगी। उसके साथ साथ देखिए कोर्ट के सामने दो यह प्रश्न था। क्या प्रश्न उठा था? एक कि न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या मृतक की पहली शादी सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत कार्रवाई में समझौते के माध्यम से भंग की जा सकती है। वही पहला क्वेश्चन यही था कि जो सेक्शन 125 है क्या उसके द्वारा हिंदू जो शादियां होती हैं उनको भंग किया जा सकता है। तो कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसका जो सेक्शन 13 है जो शादी मतलब से विवाह विच्छेद की बातें जो करता है उन्हीं आधारों पे ही शादियों में जो है तलाक का मुद्दा होता है, तो वो होता है न्यायालय द्वारा जब उसे डिग्री के रूप में पारित कर दिया जाता है, और यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये आता है कि क्या दूसरी पत्नी मृत कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन का दावा करने के लिए मतलब अयुक्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पे था कि हाँ दूसरी पत्नी हो सकती थी, लेकिन तब जब पहली पत्नी से उनका पूरी तरह से तलाक हुआ होता, मतलब तलाक हुआ होता। यहाँ पे तो तलाक की कोई बात नहीं है, सिर्फ एक समझौता हुआ था कि अब आप हमसे मतलब नहीं रखोगी। तो यहाँ पे सिर्फ मतलब रखने की बात तो थी नहीं, यहाँ पे था मुद्दा पत्नी का। तो पत्नी तो वो कानूनी तौर पर उनकी थी ही, इसीलिए दूसरी पत्नी पेंशन का दावा नहीं कर सकती थी। कोर्ट का यही कहना था। तो मतलब यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो दो बेंच थी उन्होंने एकल बेंच के जो जजमेंट था उसको मतलब कहा कि एकल बेंच ने जो भी जजमेंट दिया वो एकदम सही जजमेंट था और हमारा भी वही फैसला है, और महिला की याचिका को खारिज कर दिया। मतलब जो दूसरी पत्नी जो ये कह रही थी कि हमें अपने पति से मतलब पेंशन हमारे ये जो मेरे पति हैं इनसे हमें पेंशन मिलनी चाहिए, पहली पत्नी को नहीं, क्योंकि अलग रह रही थी, तो कोर्ट ने इसको मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कानूनी तौर पर वही उनकी पहली पत्नी है, और हमारे यहाँ तो ऐसा रूल है कि अगर एक शादी के रहते हुए आप दूसरी शादी करेंगे तो उसे माना नहीं जाता। तो यहाँ पे कोर्ट का यही कहना था कि जब पहली पत्नी उनकी जिंदा है और पहली पत्नी से उनका तलाक भी कानूनी तौर पे नहीं हुआ है तो पेंशन की हकदार वही होंगी। तो ये था इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का जजमेंट आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए
इससे ऐसे ही नए नए केसेस में मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।